बहुत से लोग फेल होते हैं बिकॉज इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता डिसिप्लिन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में डिसिप्लिन होता क्या है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली डिसिप्लिन होता है कि आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। ठीक है, आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके जो गोल हैं या आपको दिन में करना है कि आप उस चीज़ को कर रहे हो, अपनी फीलिंग से परे जाके आप अपनी फीलिंग की मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज़। एंड लोग फेल होते हैं, रीज़न होते हैं बहुत सारे। ठीक है, पहली चीज़ होती है कि उनकी आइडेंटिटी अलाइन नहीं होती उनके साथ, वो खुद को एक डिसिप्लिन पर्सन के रूप में नहीं देखते हैं, जो कि हो सकता है आपको ये चीज़ बकवास लग सकती है, जैसे मुझे लगा करती थी कि अगर मैं खुद को बोल दूँ कि मैं एक डिसिप्लिन टाइप का पर्सन हूँ तो इस चीज़ से क्या हो जाएगा। इस चीज़ से ये होता है कि मैं खुद को एक ऐसे पर्सन के रूप में देखता हूँ जो क्विट नहीं करता है, एंड मैं खुद को ऐसे पर्सन के रूप में देख रहा हूँ जो कि क्विट नहीं करता, तो मेरे स्टैंडर्ड ये चीज़ मेरे को अलाउ नहीं करते हैं कि मैं क्विट करूँ ईजिली। काइंड ऑफ अगर मैं एक पब्लिक को समझ रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं इस टाइप का पर्सन हूँ, लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, वो मेरे पे रिलाई करते हैं। उनको ये लगता है अगर ये इंसान क्विट नहीं करता है तो शायद हम इससे कुछ सीखेंगे या वो मेरे से कुछ सीख रहे हैं। मेरे को पता है कि लोग मेरे से सीख रहे हैं, तो अगर मैं क्विट कर दूँ तो मतलब मेरी आइडेंटिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, उन लोगों की फीलिंग से बहुत बुरा असर पड़ेगा जिनको मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को इस लेवल तक लेके जा रहा हूँ कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, तो मैं क्विट नहीं कर सकता हूँ। उसी वे में अगर आप अपनी आइडेंटिटी को इस वे में बनाते हो कि आप जो भी चीज़ कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप उस वे में अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे हो। आई एम द काइंड ऑफ मैन हु इज डिसिप्लिन, वो नेवर क्विट्स। तो एक हमारी आइडेंटिटी अलाइन हो गई। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, हम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं उस एक समय में। ठीक है, इंस्टीड ऑफ कि आप थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं कि आपके लिए हार्ड नहीं बन रहा है, आप बर्न आउट नहीं हो रहे इजीली, समझ रहे हो। क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम एक झटके में सारी चीज़ें करने लग जाएं। आप एक झटके में कर लोगे सारी चीज़ें, बट जब वो बर्न आउट होता है वहाँ से फिर मोमेंटम ब्रेक होता है, फिर आप क्विट करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से। ठीक है, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फेल होने के रीजंस क्या होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं एक झटके में, एंड ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं फिर। दैट्स इट, ये होते हैं रीज़न कि आप फेल क्यों होते हैं डिसिप्लिन, जो कि मेरे को लगता है। ठीक है, अब आप खुद देख लो कि आप ट्रेनिंग में डिसिप्लिन चाहते हो, आप जिम में ट्रेन करना चाहते हो, हर दिन आप डिसिप्लिन का मतलब आप हर दिन जा रहे हो, हर दिन ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब आप घर पे आके वो चीज़ें खा रहे हो जो आपके मसल को बिल्ड करे, जो आपके लिए हेल्दी हो, ना कि वो जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि आप जिम जा रहे हो और आप ट्रेन कर रहे हो किस वे में कि आप एकदम बहुत बुरे तरीके से आज ट्रेन करने का मूड है कि नहीं आज तो मैं ऐसा ट्रेन करूँगा कि बस, एंड आपकी इंजरी भी नहीं बोल सकते बट आपकी मसल इतनी ब्रेक हो गई है, ब्रेक इन द सेंस हम बोल सकते हैं जैसे जो हम चाहते हैं फेलियर तक हम ट्रेन कर रहे हैं, हमारी मसल एकदम हो चुकी हैं, फैटिक हो चुकी हैं, एंड हम नेक्स्ट डे तक हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो रही है और हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं, हम ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वे में हमें एक दिन में सारे रिजल्ट नहीं लाने होते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए बस थोड़ा सा करो, बट इतना करो कि आप अगले डे पे वो काम कर पा रहे हो। ठीक है, इस वे में। एंड दूसरी चीज़, डिसिप्लिन को हम देख सकते हैं किस वे में, मतलब हम उसको पनिशमेंट नहीं बोल सकते। अगर आपको लगता है कि इट्स पनिशमेंट, तो ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कीपिंग योर वर्ड टू योर सेल्फ। ठीक है, जो प्रोमिस आप खुद से कर रहे हो आप उन्हें रख रहे हो, इन द सेंस आपने कुछ भी बोला आप उसे कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है डिसिप्लिन में कि सेल्फ ट्रस्ट नाम की एक चीज़ होती है जो कि हम ब्रेक कर देते हैं। इसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करते हैं फिर क्विट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सेल्फ ट्रस्ट इशू है, वो खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, वो खुद से जो प्रोमिस कर रहे हैं उन्हें ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट आप खुद पे भरोसा करते हो कि आपने जो भी बोला है आप वो कर रहे हो कंप्लीट हर एक दिन। सो ये होता है डिसिप्लिन कि आप खुद के वर्ड को खुद के साथ रख रहे हो, यू आर कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। ठीक है, उस चीज़ को हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी आइडेंटिटी बन जाए कि आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप जो बोलते हो आप वो करते हो। वो किस चीज़ से स्टार्ट हो सकता है, आप बोल रहे हो कि मैं कल 5 बजे उठूँगा, तो आप उठ रहे हो,
आप बोल रहे हो कि मैं बस 10 मिनट वॉक करूँगा, तो आप कर रहे हो। तो इस वे में आपका सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब ये बिल्ड होता है तो डिसिप्लिन बिल्ड करना ईजी हो जाता है किसी भी फील्ड में, क्योंकि सिर्फ खुद की प्रोमिसेस रखना मैटर करता है। एंड इसमें एक्चुअल में उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं बता सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, डिलीट द नॉइज़। ठीक है, डिलीट द नॉइज़, जो मैं हर दिन बात करता हूँ। ठीक है, एंड नॉइज़ में आपके क्या आ सकते हैं, इंस्टाग्राम आ सकता है, यूट्यूब आ सकते हैं, या शॉर्ट्स आ सकते हैं, कुछ भी बकवास, जो भी डोपामिन जंक हम जिनको बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें डिलीट कर दो, कंप्लीटली डिलीट कर दो। बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ बेटर देन, फार बेटर देन विल पावर। अपने विल पावर से 24 घंटे नहीं लड़ सकते उधर, आपको लड़ना भी नहीं चाहिए कि आप फालतू विल पावर का यूज़ कर रहे हैं। अब अपनी विल पावर का यूज़ वहाँ पे करो जहाँ पे बहुत नेसेसरी है, वहाँ पे नहीं जहाँ पे आप डिलीट करके अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, एक क्लियर गोल सेट करना है उस एक दिन के लिए। मैं इतना बोल रहा हूँ, आपको करना है, नहीं करना है हमेशा के लिए डिलीट, उसको एक दिन के लिए डिलीट कर दो। ठीक है, उसको एक दिन के लिए डिलीट कर दो, 24 घंटे के लिए। और उस 24 घंटे के लिए एक गोल सेट करके रखो कि आपको ये काम करना है, एक क्लियर गोल होना चाहिए। ठीक है, और उस चीज़ पर काम करो उस दिन, उस 24 घंटे के लिए। मात्र इतना रखो कि मैं आज के लिए डिलीट कर रहा हूँ बस इंस्टाग्राम, जो भी नॉइज़ है, एंड एक क्लियर गोल चूज़ करो। आप उस चीज़ को कर रहे हो। एंड तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप्स में आपको क्या करना है, उसी दिन उसको ट्रैक करना एंड सेलिब्रेट करना उस मोमेंट को। ठीक है, जैसे वो काम कंप्लीट होता है उसको टिक कर देना है जब डन हो जाए, एंड उसको सेलिब्रेट करना है। किस वे में आप करते हो, बस करो उसे सेलिब्रेट। ठीक है, फिर आपके अंदर जो इमोशन आते हैं वो कितने बेटर होते हैं, आपको धीरे धीरे एहसास होने लग जाता है। फिर चौथी स्टेप्स में आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो। एक दिन के लिए डिलीट किया था, मतलब इतना बेनिफिट हो सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। एंड आपको एक मेंटेलिटी लेके आनी कि अगर मैं एक दिन तक कर सकता हूँ तो मैं 7 दिन तक भी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं 7 दिन तक ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं महीनों तक ये चीज़ें कर सकता हूँ। एंड सिंपल से स्टेप्स है, मतलब आप अपने एनवायरनमेंट से नॉइज़ हटा दो, क्योंकि सबसे इफेक्टिव चीज़ मेरे को ये लगती है, हम कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, जब आप ये चीज़ें करते हो मोमेंटम बनता है। और मोमेंटम क्या होता है कि आप बुरी चीज़ें कर रहे हो उसमें मोमेंटम बनता है, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो उसमें मोमेंटम बनता है। बट मोमेंटम बनना बहुत हार्ड होता है, ब्रेक होना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्ट करना है इस मोमेंटम को, उस पॉजिटिव हैबिट का जो मोमेंटम बन रहा है वो ब्रेक बाय ब्रेक हमें बनाना होता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, थोड़ा सा हार्ड होता है मोमेंटम बनाना, लेकिन जब बन जाए तो आप उसको एंजॉय करोगे एंड आपके लिए ईजी हो जाता है फिर मोमेंटम को बनाए रखना। बट ब्रेक होना बहुत ईजी हो जाता है। समझ, हम लोग को लगता है कि एक दिन क्विट हो गया कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे वो दूसरा दिन स्टार्ट होता है वो क्विट होने पे आ जाते हैं एंड आप उस दिन भी कुछ नहीं कर रहे, बस उसके बाद मोमेंटम बन गया, फिर आपका डिसिप्लिन खत्म हो गया। दिस इज़ व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है। इवन थोड़ा सा कर रहे हो बट कंसिस्टेंसी है उसमें, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी दोनों बहुत मैटर करती हैं साथ में। ठीक है, एंड जब आप इसको समझो लॉजिकली तो बहुत ईजी चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस खुद से वो प्रोमिसेस कभी ब्रेक नहीं करना, चीज़ों को कंटिन्यूस बेस पे करते रहना, इवन थोड़ा सा करो। ठीक है, एंड नॉइज़ को हटा दो कंप्लीटली, अपने एनवायरनमेंट को उसको ईजी बना दो, खुद को डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। ज़बरदस्ती उसको हार्ड मत बनाओ। अगर चीनी नहीं खानी है तो ज़बरदस्ती उसको घर में मत रखो। ठीक है, अगर फ़ोन यूज़ नहीं करना है, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है तो उसको फ़ोन पे मत रखो। ज़बरदस्ती उस चीज़ को हार्ड मत बनाओ कि आप विल पावर का यूज़ कर रहे हो। वहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करो आपके लिए डिसिप्लिन चीज़ें करना ईजी हो जाए। दैट्स इट। मेरे वे में तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं अगर आप जेन्युइनली इस चीज़ को काम अप्लाई करो अपनी लाइफ में। दैट्स इट, एंड जस्ट रिमेंबर इट, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, you need a new self. See you in the next one.